बिहार को किस रूप में देखते हैं आप? थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है पूरे देश में। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने का। अभी आप किस चीज को देख रहे हैं, क्या करना है अभी तो आराम करने को देख रहे हैं। हमको लगता है 5-10 हजार स्कूल पूरे हिंदुस्तान का हमने छान ये किया था। 10,000 स्कूल हाँ, पूरे भारत में हर साल यूपीएससी जो है सबसे ज्यादा यूपीएससी के छात्र बिहार से ही आते हैं। और इस बार भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और ये समस्तीपुर का राजा जान पंचायत है और हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जिनका यूपीएससी में पूरे भारतवर्ष में 102वां रैंक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जुमला। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। अभिषेक चौहान नाम है हमारा। अभिषेक चौहान जी। अच्छा अभिषेक जी, जैसे बहुत सारे छात्र अभी देख रहे हैं वीडियो को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप भी तैयारी कर रहे होंगे जिसमें उसमें बहुत सारे विचार आपके मन में आते होंगे किस चीज की तैयारी करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो थोड़ा सा शुरुआत से बताइए मतलब कैसे स्टार्ट हुआ यूपीएससी की तैयारी करना। मतलब पहले तो जैसे कि हम मेरी जानकारी है कि आपने आईआईटी की पढ़ाई की। 2022 तक हमने आईटी की पढ़ाई की, उसके बाद हमने 1.5 साल नौकरी की और उसके बाद फिर 2024 से हमने तैयारी शुरू की थी। 2024 से स्टार्ट की, मतलब 2024 से स्टार्ट किया और 2026 में जो है परचम लहरा दिए। जैसे शुरुआती दौर में अगर जैसे बात की जाए प्रारंभिक जैसे स्कूल में होता है नर्सरी 1 2 3, तो वहां तक की पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? क्लास 5 तक हाजीपुर में ही और 5 से लेकर 10 तक पुरुलिया वेस्ट बंगाल में और 10th के बाद फिर जेई की कोचिंग 2 साल और उसके बाद फिर 2017 से 2022 कॉलेज धनबाद से। धनबाद से। उसके बाद फिर जब आईआईटी आपका निकल गया, आईआईटी के बाद आपका जॉब लगा कहाँ मतलब लगा था? एक स्टार्टअप था। स्टार्टअप जॉब लगा था। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कहाँ पे की? यूपीएससी की तैयारी तो घर से ही किए थे पूरे टाइम, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग्स भी थी तो उनकी सहायता भी ली गई है। जैसे लोगों का मानना है कि अगर यूपीएससी निकालना है तो बीपीएससी निकालना है तो आपको दिल्ली, पटना, कोटा या बहुत जगह जो बड़े-बड़े शहर है वहां जाके आपको रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब जो लोग जाते हैं अगर उनको वहाँ पे उनकी पढ़ाई हो पा रही है तो वो जा सकते हैं और मेरे लिए घर में रहना बहुत ही ज़्यादा बेहतर था वहाँ जाने से। तो मेरे लिए तो घर में रहना ही सेंस बनाता है और अगर आपको घर में रह के ही साथ में 1-2 और लोग मिल जाएं जो कि सेम ही प्रोसेस में हैं, सेम ही तैयारी कर रहे हैं और इक्वली डिवोटेड भी हैं, तो घर में रहना बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा कितना टर्म मतलब यूपीएससी का एग्जाम दिए थे? फर्स्ट टर्म या 2 बार दिए हैं। 2 बार दिए थे। दूसरी बार में निकला? हाँ, हाँ। दूसरी बार में निकला लेकिन 102वां रैंक पूरे भारतवर्ष में। ये मायने हाँ, रखता है। नहीं मतलब ठीक है, किस्मत भी साथ देना ज़रूरी होता है। किस्मत का भी साथ देना ज़रूरी होता है। बिहार को किस रूप में देखते हैं आप? थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है पूरे देश में। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने का। तो बट यहाँ ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नहीं अगर आपको अगर मौका मिले जैसे बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। जैसे जो भी आते हैं जब भी इलेक्शन आता है तो पलायन का मुद्दा उठता है। तो अगर आपको मौका मिले तो इसको किस तरह रोकिएगा? हाँ, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये सब बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि लोग बाहर जो जा रहे हैं उसका कारण तो यही है ना कि यहाँ पे जॉब नहीं है, बाहर जॉब है। तो आप यहाँ पे जॉब दीजिएगा तो लोग घर से क्यों जाएंगे बाहर? घर से क्यों जाएँगे बाहर? और यहाँ पे इनके पापा हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर बहुत-बहुत बधाई हो, आपके बच्चे ने पूरे भारतवर्ष में 102वां रैंक जी, ये तो बहुत खुशी की बात है और बच्चों का सिस्टमेटिक अध्ययन और मेहनत और हम सबका आशीर्वाद, बस यही हम कह सकते हैं। जैसे इनके दादाजी शुरू से मुखिया थे यहाँ पे, कितने वर्ष से थे? वो करीब 25 साल मुखिया थे और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बच्चे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, चूँकि उनके कई मित्र भी थे और उसी दिशा में वो उनके साथ समय बिताते थे, तो उनकी भी हार्दिक इच्छा थी। तो खैर इच्छा तो अपनी जगह पर है और परिणाम चूँकि हम सब बच्चों की इच्छा और उसके हिसाब से वो उसने अपना मेहनत किया, तैयारी की और एक खासियत हमारे बच्चे में रहा, ये बहुत दूर की प्लानिंग नहीं करता है कभी भी। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, यानी आप एक सीढ़ी के बारे में सोचिए, पूरी सीढ़ी के बारे में मत सोचिए, तो अंतिम सीढ़ी अपने आप आ जाएगी।
हर बार आप एक सीढ़ी के बारे में सोचेंगे तो जनरली स्कूलिंग टाइम में ही बच्चे को कहा जाता है कि क्या बनोगे क्या बनोगे। इससे इससे इसको कोई मतलब नहीं था, ये बस इतना ही जवाब देता था कि हम आज 10th में हैं तो हम 10th कर रहे हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जब 1 साल 2 साल का था उसी समय से मेरा टारगेट था कि मैं इसको आरके मिशन में, क्योंकि हमको लगता है 5-10 हजार स्कूल पूरे हिंदुस्तान का हमने ये किया था। 10,000 स्कूल? हाँ, कोई स्कूल नहीं हिंदुस्तान के किसी कोना में है जिसका सर्वे हमने नहीं किया था और कि किस स्कूल में डाला जाए। तो हमारी पहली पसंद थी आरके मिशन स्कूल। आरके मिशन स्कूल। हाँ, तो आरके मिशन के बहुत सारे ब्रांच है, किस स्कूल में मतलब? आरके मिशन हम हिंदी भाषी राज्यों के लिए 3 ही स्कूल है। एक है वेस्ट बंगाल में आरके मिशन पुरुलिया, एक है देवघर में आरके मिशन और एक है नरेंद्रपुर कलकत्ता में। तो बिहार के बच्चों का इन्हीं 3 स्कूल में एडमिशन हो सकता है और काफी टफ कंपटीशन होता है, इसलिए कि वहाँ बिहार से मतलब 2, 4, 5 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। 5 से मतलब ज्यादा नहीं होता है। शुरू से इनकी पढ़ाई कैसी रही? शुरुआत थ्रू आउट टॉपर रहा है, बचपन से लेके और आईआईटी तक। वो जब कॉलेज में गया तो वहाँ भी अप्लाइड जियोलॉजी में टॉपर रहा। +2 में अपने स्कूल में टॉप किया, फिर स्कूल में टॉप किया। तो अपने तो टॉप ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा बेहतर प्रदर्शन इसका रहा अपने विषय के प्रति और काफी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करता था। जैसा कि आपने कहा सर कि एक सीढ़ी ही इनका टारगेट रहा, पहले एक सीढ़ी क्लियर करे फिर आगे हम। मतलब आप यदि पूछ देते, जैसे जनरल लोगों का रहता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, अरे बनेंगे। एक बार मैं आरके मिशन गया था तो कुछ गार्जियन कहा करते थे कि इस स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो वहाँ के महाराज उसको बुला के कहे कि यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर बनने बच्चा नहीं आता है, यहाँ बच्चा इंसान बनने आता है। पर जिस दिन इंसान बन गया ना, उस दिन ये सारी चीजें छोटी चीजें हैं, वो स्वतः हो जाता है। तो आदमी को पहले इंसान बनना चाहिए। तो वहां इंसान बनने में ये टॉपर या इतना % मार्क्स ये सब कुछ नहीं आता है। जैसे अभी यूपीएससी में आपका पूरे भारतवर्ष में 102वां रैंक है, तो अभी आप किस चीज को देख रहे हैं, क्या करना है अभी तो आराम करने को देख रहे हैं। आराम करने के बाद क्या करना है? आराम करने के बाद वापस देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि या तो ज्वाइन करनी है सर्विस या फिर एक बार और कोशिश करनी है। आगे समस्तीपुर को किस रूप में देखते हैं? बहुत तेजी से ये भी ग्रो कर रहा है और यहाँ पे आई थिंक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो बिहार में राजा जन पंचायत, ये आपका पंचायत है, अगर आपको कभी मौका मिले तो इस पंचायत के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम हमेशा एजुकेशन पे ही ध्यान देंगे। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनको अगर बहुत ही बढ़िया एजुकेशन मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपके क्षेत्र का लड़का यूपीएससी पास किया, कैसा लगा? यह हमारे क्षेत्र के लिए गौरवान्वित का पल है और पूरा क्षेत्र और पूरा जिला इससे खुशी में एकदम मग्न है। जिस तरह होली में खुशी में मग्न था, होली में दूसरी खुशी हमारे क्षेत्र को और जिला को मिल गया कि हमारे घर का लड़का रैंक भी 102 लाया है। इसलिए पूरा क्षेत्र इस रिजल्ट से गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बहुत खुशी महसूस कर रहा है। अच्छा, क्षेत्र के और भी बहुत सारे छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, वो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट हो, जिस क्षेत्र में है, मन लगा के पढ़िए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। आप जिस क्षेत्र में है, जैसे आपका सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या सीए, जिसकी तैयारी करते हैं, आप एकदम तन मन धन से अपने 3 से 4 साल उसमें दे दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही। जो इस लड़का ने करके दिखाया है, हमारे छोटा भाई समान लड़का है, हम लोग का एक ही ग्राम के लोग हैं और जिस तरह से इन्होंने सेल्फ स्टडी करके और मेहनत करके यहाँ आज इतना बड़ा मुकाम पाया है, अगर हमारे क्षेत्र के भी लड़का
इस तरह का अगर 2 से 4 साल अपने सब्जेक्ट पर दे दे, अपने विषय पे अपने जिस तरह का तैयारी करते हैं उसमें दे दें, तो रिजल्ट आना एकदम तय है और रिजल्ट आएगा, क्योंकि यह समस्तीपुर की धरती है और यह धरती उपजाऊ धरती है, यहाँ रिजल्ट आना है। देखते हैं इन्हीं का रिलेशन में। और दूसरा है कि इनके दादाजी का भी आशीर्वाद है। इनके दादाजी लगातार मुखिया रहे और बहुत ही अच्छे अभिभावक के रूप में और पूरे क्षेत्र के प्रतिष्ठित मुखिया में से थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद अपने पोता पर भी मिला है। वह जहां भी होंगे वहां से अपने पोता को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए पोता ने भी एक बहुत बड़ा नाम करके अपना गौरवान्वित सभी लोगों को किया है। बहुत सारे छात्र भी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? इनसे सीख लेने की जरूरत है। मतलब क्लास बाय क्लास जो है, जिस क्लास में बच्चे हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले और आगे बढ़ते चले।